हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है शोषण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। अवशोषण, बी दिया हुआ अधिशोषण, तीसरा दिया हुआ अवशोषण तथा अधिशोषण दोनों, चौथा है विशोषण। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या देखते हैं हम, इन तीनों को देखते हैं कि भाई अवशोषण क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अवशोषण। दूसरा आपके पास में आता है अधिशोषण, अधिशोषण। और चौथा आपके पास में आता है, वो आता है विशोषण, विशोषण। और आपके पास में फिर आता है आपके पास में शोषण। शोषण क्या होता है ये आपके पास में देखते हैं। ठीक है, तो चलो हमारे पास में हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक कंटेनर ले लेते हैं जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक सॉलिड को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। जैसे ये वाला सॉलिड है, इसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, अगर आपके पास में इस सॉलिड की सरफेस पर जो लिक्विड है वो इकट्ठा ना होके, वो लिक्विड है वो इसके बल्क में चला जाता है। क्या हो जाता है, ये बल्क में चला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। वहीं पर अगर जो आपके पास में सॉलिड है, ये जो ठोस लिया था आपने, ये जो ठोस लिया है, और ये आपके पास में कौन सा है, द्रव है। ठीक है, तो जो द्रव है वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, आपके पास में द्रव है वो आपके सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस पर ही इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर देखो आपके पास में जो ठोस की क्या हुआ है, जैसे ये वाला ठोस था, इसकी ठोस की जो पृष्ठ है सिर्फ उसी के ऊपर क्या हुआ है, आपके पास में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अधिशोषण। तो यहाँ पर ये द्रव है, ये द्रव है, और ये क्या है, आपके पास में ठोस है। और इसमें यहाँ पर भी आपके पास में बल्क में ही द्रव चला गया है, और यही क्या है, आपके पास में ठोस है। ठीक है, और जो आपके पास में इकट्ठा हुआ है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं, ये आपके पास में हो गया अधिशोष्य। ये हो जाएगा अधिशोष्य, और ठोस हो जाएगा अधिशोषक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं विशोषण, तो ये होता है अधिशोषण तथा अधिशोष्य। अधिशोषक तथा अधिशोष्य को, अधिशोषक तथा अधिशोष्य को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विशोषण बोलते हैं। यानी अधिशोषण का जो विपरीत होता है वो विशोषण हो जाता है। अब अगर शोषण के बारे में बात करते हैं, तो शोषण के अंदर जैसे हमने ये वाला जो सॉलिड का टुकड़ा इसके अंदर डाला था, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, जो द्रव है वो आपके पास में इसकी सरफेस पर तो है ही है, इसकी सरफेस पर तो इकट्ठा हो ही जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास में बल्क के अंदर भी आपके पास में आ गया, यानी आपके पास में अवशोषण, अवशोषण प्लस अधिशोषण दोनों का जो योग है वो क्या होता है, आपके पास में वो होता है शोषण। ठीक है, तो शोषण शब्द का उपयोग अवशोषण तथा अधिशोषण दोनों के लिए किया जाता है। अकेले अवशोषण के लिए भी नहीं किया जाता, अकेले अधिशोषण के लिए, और विशोषण तो विपरीत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।